दोस्तों नमस्कार। अगर आप आरआरबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख के जाइए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन लिए हैं और साइंस जो है वो आरआरबी के एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उसकी लंबाई बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है? लंबाई बढ़ाने पर वो बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो ये जो क्वेश्चन है वो सब रिपीट हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आप कमेंट करके बताएं कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है इस्पात में या ठोस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितने जूल के बराबर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप कमेंट करके इसका आंसर आप बताएं। आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सी, प्रकीर्णन। ये क्वेश्चन 10 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो पृष्ठ तनाव T = होता है F/L, जहाँ F हमारा फोर्स है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और L हमारी क्या है, लंबाई। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल का प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि निकट आओ यानी मेरे निकट आओ, तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ठीक है, जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कितना भाग पानी के अंदर रहता है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करके जाइए। ये 5 मिनट का वीडियो है, इसको आप देख के जाइए। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप याद करके जाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जी का मान जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर कितना होता है? 9.8। ठीक है, और यहाँ पे त्वरण का मात्रक क्या होता है उसको आप कमेंट करके बताएं। विद्युत फ्यूज तार में किस प्रकार के गुण होने चाहिए? जो फ्यूज तार लगा होता है तो उसका जो प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा एवं लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, सब रेक्टिफायर, इन्वर्टर और डायनमो। तो हम रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। वाहनों के हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो किस नियम पर आधारित होते हैं? तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अश्वशक्ति। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, किसकी इकाई है? ठीक है, तो हॉर्स पावर किसकी इकाई होती है? ये शक्ति की इकाई होती है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं ड्राई आइस का रासायनिक रूप क्या है? तो इसका रासायनिक रूप है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जस्ते का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। जस्ते को हम जिंक बोलते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडरों में गंध के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि जब गैस लीक हो तो हम उसको गंध से पहचान सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा बोलते हैं और इसका जो सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। और जो लास्ट में है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता से मिलके बना होता है। गुब्बारों में हल्की गैस के रूप में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो हल्की गैसों में अक्रिय गैस होती है हीलियम। ठीक है, हीलियम को हम कैसे लिखते हैं? He से हम डिनोट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है? उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या बदलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एथिलीन या फिर एसिटिलीन होता है। धातु में विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और सोना। तो सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है चांदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किस गैस को हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं? तो लाफिंग गैस कहते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। तो N2O उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, जिसको बोलते हैं यकृत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक या टिश्यू द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज़ होता है, नहीं मधुमेह होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कई बार पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आप कमेंट करके बताएं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है उसको बोलते हैं स्टेप्स, जो कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी हार्ट से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2।
पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।